हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। तो सी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इसमें ना ही कुछ ऐसा कुछ लिखने वाला था, ना ही कुछ एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा मैं आपको इसे वर्बली बता दूं। आप बातें सुन लोगे तो आप समझ जाओगे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक पार्ट आता है। जब भी आप कोई बुक खोलोगे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का, तो उसमें आपको ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग दिखेगा। सी, तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आप अगर वर्ड से जाए, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होगा एक, अब जो भी आपने ट्रेनिंग करा है, ठीक है, किसी भी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गेम को खेलने के लिए आपने जो भी ट्रेनिंग करा है, उस ट्रेनिंग का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह पे। अब इसका क्या मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे? जैसे मान लो मैं हैंडबॉल का प्लेयर हूँ, ठीक है, मैं हैंडबॉल का प्लेयर हूँ, मुझे पता है 3 स्टेप लेना है, शूट लेना है। 3 स्टेप शूट होता है, बॉल पकड़ लिए, फिर 3 स्टेप रहती है और शूट लेना है। अब उससे क्या होना है, मुझे ये पता है कि शूट लेना है, मेरा बॉल पे कमांड है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा इस ट्रेनिंग के हेल्प की वजह से, क्योंकि मैं इसमें रेगुलर हूं, मेरी प्रैक्टिस इसमें चल रही है, तो मेरा बास्केटबॉल में भी वो चीज हेल्प कर जाए। दैट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। कि अगर मेरा ट्रेनिंग, मैं हैंडबॉल की ट्रेनिंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ड्रिबलिंग अच्छी आती होगी। ड्रिबलिंग अच्छी आने की वजह से हो सकता है जब मैं बास्केटबॉल खेलने स्टार्ट करूं तो मेरी वहां भी ड्रिबलिंग अच्छी हो, बॉल पे कमांड हो, बॉल पे कंट्रोल। दैट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जिसके वजह से अगर तुम कोई एक गेम खेल रहे हो, किसी एक गेम की ट्रेनिंग कर रहे हो, पर उसके वजह से तुम्हारे दूसरे गेम में भी उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। समझ गए? तो आप ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग समझ गए कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के टाइप्स कितने हैं। देखो, अगर किसी एक गेम की ट्रेनिंग, किसी एक गेम के प्रैक्टिस किसी दूसरे गेम में जा रहा है, उसका कुछ ऐसे टेक्निक्स है, जो टेक्टिक्स हैं कुछ जो दूसरे गेम में यूज हो रहे हैं, उसके 3 इंपैक्ट हो सकते हैं। पहला, जो तुम्हारा यहाँ पे हेल्पफुल, मान लो तुम्हें स्पीड बहुत ज्यादा जनरेट हो गई इस गेम की प्रैक्टिस की वजह से, तो हो सकता है वो तुमको दूसरे गेम में बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। दूसरा, तुम्हारे जो फुटस्टेप्स होंगे, तुम्हारे जो टेक्निक्स होगी, तुम्हारी जो मसल मूवमेंट्स होगी, कुछ ऐसे मसल मूवमेंट्स होंगी जो लॉक्ड हो चुके होंगे, ठीक है, और उसके वजह से क्या हुआ कि यही सेम मूवमेंट जो तुम इस गेम की कर रहे थे प्रैक्टिस, वही तुम दूसरे गेम में जाकर के भी रिपीट कर सकते हो। जैसे अगर मैं हैंडबॉल का प्लेयर हूं, मेरी आदत है 3 स्टेप लेके शूट करने का, ड्रिबल बीच में लेने का, ड्रिबल स्टार्टिंग में नहीं लेने का। पर अगर मैं बास्केटबॉल खेलने जाऊं तो उसमें बॉल जैसे ही ग्रिप करते, जैसे ही कैच करते, वैसे ही तुरंत ड्रिबल करना पड़ता है, वरना वो रनिंग हो जाता है। ठीक है, ये समझ रहे हो? तो इसका क्या मतलब हो, वहां पे अब वो मुझे नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। और एक होता है जीरो ट्रांसफर। अब अगर मान लो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ भी दौड़ता हूँ, वहां भी दौड़ता हूँ, मुझे ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं ये खेलता हूँ, मैं हैंडबॉल खेलता हूँ, फिर मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, तो ना ही मुझे इससे कुछ फायदा हो रहा है, ना ही मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। दैट इज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। समझ गए? पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब हुआ कि बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें जो टेक्निक्स है वो मैं इसमें यूज कर पा रहा हूँ, उससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर, मैं जो अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस गेम की ट्रेनिंग से एक ट्रेनिंग से दूसरे ट्रेनिंग में जब भी जा रहा हूँ, उससे मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लाइक फाउल हो जा रहा है, रनिंग हो जा रही है, कोई भी गेम में ऐसे कुछ चीजें जिससे दिक्कत आ रही है। और थर्ड इज जीरो ट्रांसफर। इधर की कुछ टेक्निक्स है जिससे इधर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इधर बिल्कुल अलग खेल रहा था, इधर बिल्कुल अलग खेल रहा हूँ। दिस इज ट्रांसफर क्या होता है ट्रेनिंग का, और टाइप्स क्या होते हैं। समझ गए? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।